गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक भजन के माध्यम से जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज़ देगी, मौत जब तुझको आवाज़ देगी, छोड़ कर घर निकलना पड़ेगा। शाम के बाद होता सवेरा, शाम के बाद होता सवेरा, फिर कहीं दिन निकलता सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुमको कांटों में चलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले तो महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। ढेर मिट्टी के सब आदमी हैं, ढेर मिट्टी के सब आदमी हैं, बात करके होता यही है। या मियाँ शाम तक देख लेना, या मियाँ शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। या तो तुरबती बनेगी जमी पे, या तो तुरबती बनेगी जमी पे, या चिताओं में जलना पड़ेगा। कि ज़िंदगी एक किराए का घर है, ये शरीर एक किराए का मकान है, इसी में परमात्मा बैठा हुआ है। इसका किराया क्या लगेगा? राम नाम का किराया देना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज़ देगी, छोड़कर घर निकलना पड़ेगा। ये नहीं कि अभी काम है, अभी हम नहीं जाएंगे, तुरंत निकलना पड़ेगा। इसलिए इंसान का मन मोम के समान है, इंसान का मन मोम के समान है, फिर भी न जाने मनुष्य क्यों मन की शिकायत करता है कि नाम सुमिरन में मन नहीं लगाता। यह साधारण सा दृष्टांत कितने गूढ़ रहस्य को लिए हुए कि जैसे मोम को पिघलाकर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। चाहे तो उसे दीपक में भरकर दीपक का आकार बना लो, चाहे गिलास में डालकर उसे गिलास का आकार बना लो, चाहे उसे पिघले हुए मोम को बूंद बूंद करके मिट्टी में मिला दो। यह मनुष्य पर निर्भर है।
जैसा चाहे मन की शक्ल बना दे। इसी प्रकार मन भी मोम की न्याय है। इस पर चाहो तो माया अथवा माया के विचारों का प्रभाव डालो अथवा संत महापुरुषों की संगत का, यह मन उसी सांचे में ढल जाएगा। यदि इस मन पर मायावी विचारों का प्रभाव पड़ गया तो यह जीव 84 लाख योनियों में आवागमन के चक्र में फंस जाएगा, जिससे छुटकारा मिलना अति कठिन है। यदि संत महापुरुषों की संगति प्राप्त की जाए तो अपने मानव जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल होगा। जैसे मोम को यदि जलाया जाए तो वह जलकर रोशनी देती है और स्वयं जलकर समाप्त हो जाती है, ऐसे ही मन को यदि गुरु भक्ति के साधनों में साध लिया जाए तो मन के विचार एवं संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं, अंतर में उजाला हो जाता है। तो क्यों न गुरु भक्ति के संस्कार में इस मन पर डाले जाए, जिससे जीव जन्म जन्मांतरों तक 84 की यातना न झेलनी पड़े। कहा है कि 60 सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। कि दुष्ट भी संतों का संग मिल जाए उसका विचार बदल जाते हैं। जैसे पारस पत्थर होता है, उसका काम है सोना बना देना, चाहे संत के भक्त के घर का लोहा हो, चाहे एक कसाई के घर का, वो सोना बना ही देगा। इसी प्रकार संत होते हैं, सारे विचार बदल देते हैं। देखो, जिसने महापुरुषों का संग किया वो भी पूजनीय हो गया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। समयानुसार कई बातों में परिवर्तन होता रहता है। सर्वसाधारण का कथन है कि सतयुग में मनुष्य की आयु लंबी होती थी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता था, इसीलिए जीवन का आनंद प्राप्त करते थे। कलयुग में थोड़ी आयु में स्वास्थ्य खराब हो जाता है, इसलिए थोड़ी आयु में ही जीवन का आनंद ले लेना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि थोड़ी आयु होने पर सुख ईश्वर भोगों में आनंद प्राप्त कर लिया जाए। इसका वास्तविक रहस्य संत महापुरुष यह बताते हैं कि सतयुग में भी लोग अत्यधिक समय तपस्या साधना गुरु भक्ति में व्यतीत करते थे। सूरज शब्द योग के अभ्यास से धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार हो जाता था, जिससे कि सतयुग के जीवन का आनंद प्राप्त करते थे। इसी प्रकार ही यदि कलयुग में भी सूरज शब्द योग साधना गुरु भक्ति की ओर ध्यान दिया जाए तो थोड़े समय में आत्म साक्षात्कार हो सकता है और जीवन का आनंद प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सुख भजन अभ्यास तथा आत्मिक उन्नति पर निर्भर है, आयु पर नहीं। संत महापुरुष चेतावनी देते हैं कि इसी थोड़ी आयु में ही भजन सुमिरन कर जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करो। आनंद आपके अंदर है, आनंद कहीं बाहर नहीं है। धन दौलत में आनंद नहीं है, अंदर है। आनंद का स्रोत अंदर है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।